गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले टेंस का एक भेजा था वीडियो, टेंस के बारे में बताया था। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। आज हम जो डिस्कशन करेंगे उसके बाद मैंने बताया था कि उसके चार और टाइप होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का हो गया। वैसे ही पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम जो चर्चा करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में चलें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी पहचान सबसे पहले क्या होती है वो जानना जरूरी है, तभी हम सेंटेंस टेंस को पहचान के उसको बना पाएंगे। प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है, जब वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है। एक बार फिर से, प्रेजेंट टेंस की पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, जब वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है मिले, तो ये समझ जाइए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके अकॉर्डिंग जो रूल लगता है उसको आप बनाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो आइडेंटिफिकेशन हमें पता चल गया, ता है, ती है, ते है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा ये होती है जब कोई काम वर्तमान समय में किया जाता है या होता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उदाहरण के रूप में अब हम लोग ले लें, उदाहरण के रूप में हम लोग ले लें, मैंने कहा आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूं। तो आई ईट द फूड ये एग्जाम्पल है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एक और एग्जाम्पल है, शी सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना गाती है। ये किसका एग्जाम्पल है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मतलब इसकी मदद से हम लोग समझे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए क्या लगता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। अब हम लोग रूल के माध्यम से चलेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ ये आपको जानना जरूरी है कि हर टेंस में 3 सेंटेंस बनते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 तरह का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है और एक WS से बनता है। यहां पे हम लेके चलेंगे रूल, नियम। सबसे पहले बनेगा असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस अथवा ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस अथवा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है? ही, शी, इट या कोई प्रॉपर नेमिंग वर्ड। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस जुड़ेगा। कब? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर होने का मतलब अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या कोई नेमिंग वर्ड है तो उसके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस जुड़ेगा और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल होने का मतलब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या, जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके साथ केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ओके, तो अब हम लोग बनाते हैं एग्जाम्पल, उसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप लोग करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राम घर जाता है। राम क्या है? नेमिंग वर्ड है, सिंगुलर है, तो राम के साथ क्या लगेगा? मेन वर्ब में एस अथवा ईएस। जाना, गो, गो में ईएस लग जाएगा, गोज। और कहाँ जाता है? घर, होम। देखिए बन गया। अब वैसे ही हम आप बनाएंगे प्लूरल वाला, देख ले प्लूरल। प्लूरल वाला कैसे बनेगा? मैंने कह दिया मैं गाना गाता हूं। अब ये आई जो है ये प्लूरल हो गया। कहीं आई एक्सेप्शन के तौर पे कहीं प्लूरल कहीं सिंगुलर के रूप में आता है, यहाँ प्लूरल के रूप में। आई, आई के साथ गाना, सिंग।
प्लूरल के साथ हम क्या रखेंगे, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वहां ऐसे तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म। सिंग क्या गाता है, सॉन्ग, ए सॉन्ग। ये आपका हो गया। तो इस तरह से आपका बनता है। आगे चले अब नेगेटिव सेंटेंस में। आगे अब हम बढ़ेंगे कहां, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। अब यहां एक चीज परिवर्तन होगा, देखिए सब्जेक्ट, अब यहां हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जब यहां डू नॉट और डज नॉट लगेगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में से ऐसा तो ये सब हट जाएगा। जैसे सिंगुलर के साथ ऐसा तो ये लगा देते, अब नहीं लगाएंगे। डू नॉट डज नॉट जहां आ गया वहां केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, राम खाना नहीं खाता है, क्या हो जाएगा, राम सिंगुलर है, इसके साथ डज नॉट, और जब डज नॉट लग गया तो मेन वर्ब ईट है, तो ईट में अब ईट्स नहीं लगेगा, अब ईट ही रहेगा, एस अथवा एस नहीं लगेगा। राम डज नॉट ईट द फूड, ये आपका हो गया। अब इसी में आपको प्लूरल वाला मैं कर दूं, वे खेतों में काम नहीं करते हैं। अब वे का मतलब दे हो गया, दे प्लूरल है, इसके साथ डू नॉट, दे डू नॉट वही चीज नहीं करना, काम नहीं करना मतलब डू, ऐसा तो आइए इसकी बात ही नहीं आती। दे डू नॉट डू द वर्क, कहाँ नहीं करते, मे का मतलब इन द फील्ड, ये आपका हो गया, दे डू नॉट वर्क इन द फील्ड। तो इस तरह से आपका बनता है। इसके बाद तीसरा जो आता है वो आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के बारे में थोड़ा हम देखें। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ड टाइप, इसको हम सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्न बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ड टाइप में अब यहां हेल्पिंग वर्ड क्या लग रहा है, डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ये कैसे बनेगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। अब एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। क्या राम खेत में काम करता है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आसान तरीका है पहचानने का। कैसे पहचानोगे, जब क्या क्वेश्चन वर्ड शुरू में दिया होगा तो वो किससे बनने वाला होगा, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला। तो यहाँ राम सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डज। डज के बाद राम आ गया, राम के बाद मेन वर्ब क्या है, काम करना, डू द वर्क कहां पे है, फील्ड में, इन द फील्ड। तो डज राम डू वर्क इन द फील्ड, ये आपका होगा। ठीक है, लेकिन जहां प्लूरल आ रहा है वहां कैसे बनेगा, ये भी देखिए। क्या हम बड़ों का आदर करते, क्या हम बड़ों का आदर करते हैं, तो ये कैसे बनेगा, ये समझिए आप लोग। क्या हम बड़ों का आदर करते हैं, कैसे बनेगा, तो देखिए
क्या हम बड़ों का आदर करते हैं तो क्या हो जाएगा डू, डू के बाद हम है ना, तो यहाँ वी, तो क्या हम बड़ों का आदर करते हो क्यों बनाए, तो क्या ये डू हो गया क्योंकि हम प्लूरल है उसके साथ डू लगेगा, हम का वी हो गया। आदर करना का होता है रिस्पेक्ट किसका, दी एल्डर्स, बड़ों का मतलब क्या हो गया, दी एल्डर्स, तो ये आपका बन गया। अब हम लोग देखें WH टाइप इंट्रोगेटिव। WH टाइप इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका डू ऑब्लिक डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे करेंगे, देखिए WH का मतलब कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना। यहाँ क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में मिलेगा, शुरू में नहीं, बीच में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप डू डज रखोगे, डू रखोगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तब, डज बनाओगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहां मैं एग्जांपल ले लूं, हम बड़ों का आदर क्यों करते हैं। अब यहां पे हम बड़ों का आदर क्यों करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको ऊपर लिख के बताया जाए, हम बड़ों का आदर क्यों करते हैं। यहां पर एक है एग्जाम्पल, हम बड़ों का आदर क्यों करते हैं, भैया क्वेश्चन वर्ड क्यों बीच में दिया है, तो जो बीच में दिया हुआ WH टाइप होगा, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखिए दूसरा वाला, हम प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ डू लग जाएगा, सिंगुलर होता तो डज लग जाता है, प्लूरल से डू, हम का हो जाएगा वी, वाई डू वी, आदर करना, रिस्पेक्ट किसका, बड़ों का, द एल्डर्स, ये आपका हो गया। अगर जहां सिंगुलर होगा तो यहाँ डज लग जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका, चलिए मैं आपको सिंगुलर का भी बता दे रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। रवि कब पढ़ता है। अब यहाँ देखिए कब, ये बीच में दिया है, WH टाइप हो गया, तो कब का इंग्लिश आपका बन गया व्हेन। अब यहाँ रवि लिविंग वर्ड है तो डज लग गया, फिर यहाँ रवि आ गया, पढ़ना का आपका हो गया स्टडी, व्हेन डज रवि स्टडी या रीड, जो भी आप ले लीजिए। तो इस तरह से ये आपका बनता है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, आपकी हर समस्या का निराकरण किया जाएगा। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।